दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दाढ़ी वाले साकी, जिसे दाढ़ी वाले साकी बंदर के रूप में भी जाना जाता है, अमेज़न वर्षावन में सबसे आकर्षक प्राइमेट्स में से एक है। इन अनोखे जीवों को इनके विशिष्ट चेहरे के बालों से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो इन्हें एक आकर्षक रूप प्रदान करता है। दाढ़ी वाले साकी मध्यम आकार के बंदर होते हैं। इनका वजन आमतौर पर 15 पाउंड से लेकर 20 पाउंड के बीच होता है। इनके पास एक मजबूत शरीर और लंबी पकड़ने वाली पूंछ होती है, जो इन्हें पेड़ों की चोटी पर आसानी से चलने में मदद करती है। इनके आहार में मुख्य रूप से फल, बीज और कीड़े होते हैं, जो इन्हें अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण बीज फैलाने वाले बनाते हैं। दाढ़ी वाले साकी के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इनकी सामाजिक संरचना है। ये छोटे समूहों में रहते हैं, जिनमें आमतौर पर एक प्रमुख नर और कई मादाएं होती हैं। ये समूह अपने मजबूत बंधनों और सहकारी व्यवहारों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें सवाना और मुखर संचार शामिल है। इनकी आवाजें काफी उल्लेखनीय होती हैं। ये कई तरह की आवाजें निकालते हैं, जो घने जंगल में फैल सकती हैं, जिससे इन्हें एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखने में बेहद मदद मिलती है। दाढ़ी वाले साकी नई दुनिया के बंदरों की 5 या 6 प्रजातियां हैं, जिन्हें चिरोपोटस जीन्स में वर्गीकृत किया गया है। ये दक्षिण अमेरिका में पूर्वी और मध्य अमेज़न में रहते हैं, जो दक्षिणी वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और उत्तरी और मध्य ब्राजील तक फैले हुए हैं। प्रजातियां पूरी तरह से एलोपेट्रिक हैं। इनका वितरण प्रमुख नदियों द्वारा अलग किया जाता है। दाढ़ी वाले साकी पिथेसिया वंश के निकट से संबंधित साकी बंदरों से एक स्पष्ट दाढ़ी के कारण अलग होते हैं। बालों का एक गुच्छा जो इसके जबड़े से इसके गले से नीचे इसकी छाती के ऊपर तक फैला होता है, और विशेष रूप से नर में इसका उच्चारण बहुत स्पष्ट होता है। इनके सिर के ऊपर बाल, जिन्हें कोरोनल टफ्ट्स कहा जाता है, फूले हुए और गोल होते हैं और अक्सर 2 अलग अलग गोले बनाते हैं। कुछ नरों पर यह बाल पैटर्न इतना प्रमुख होता है कि ऐसा लगता है कि इनके सिर पर हेलमेट की तरह 2 काली टेनिस गेंदें बंधी हुई हों। इनकी दाढ़ी इस प्रभाव को और बढ़ाती है, क्योंकि यह भी बहुत गोल और बल्ब नुमा होती है। इनका सिर और चेहरा काला होता है और इनकी नाक बहुत चपटी होती है। अन्य प्राइमेट्स की तरह इनकी आंखें इनके चेहरे के सामने स्थित होती हैं, जो इन्हें दूरबीन दृष्टि प्रदान करती हैं। इनके हाथ और पैर लंबे, फुर्तीले और काले होते हैं। इनकी पूंछ लंबे काले बालों से ढकी होती है, जो इसे लगभग लोमड़ी जैसा आकार देती है। इनके कंधों और ऊपरी पीठ पर बाल अक्सर इनके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में लंबे होते हैं, जो इन्हें एक केप जैसा रूप दे सकते हैं। इनकी पीठ एक जंग खाए हुए नारंगी रंग की होती है, जो इनके वंश की अन्य प्रजातियों से एक प्राथमिक विशिष्ट विशेषता है। दाढ़ी वाले साकी में हल्के यौन द्वैरूपता देखी जाती है। नर अक्सर मादाओं की तुलना में बड़े होते हैं तथा इनकी दाढ़ी लंबी और अधिक उभरी हुई होती है। पूंछ लंबी और बालों वाली होती है और इसका उपयोग संतुलन के लिए किया जाता है, न कि पकड़ने के लिए। दाढ़ी वाले साकी आकार में 30 से 55 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हैं और इनका वजन 2 किलोग्राम से लेकर 4 किलो 200 ग्राम तक हो जाता है। कई नई दुनिया के बंदरों की तरह दाढ़ी वाले साकी भी दिनचर और वृक्षवासी होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं। आमतौर पर पेड़ के मुकुटों में ये शाखाओं के सहारे चारों तरफ घूमते हैं। दिन का ज्यादातर समय भोजन की तलाश में ही बिताते हैं। रात में ये मोटी शाखाओं से चिपक कर सोते हैं और कभी कभी ये कैपुचिन और गिलहरी बंदरों जैसे अन्य प्राइमेट्स के साथ भी मिल जाते हैं। फल दाढ़ी वाले साकी के आहार का मुख्य हिस्सा होते हैं।
लेकिन ये मेवे, कलियां, पत्ते, कीड़े और छोटे केशुरुक भी खा लेते हैं और अपने शक्तिशाली दांतों और जबड़ों का उपयोग करके कठोर खोल वाले फलों को कुशलता पूर्वक खोल सकते हैं। ये इन फलों को खाने के लिए ऊपर से छेद करके खाते हैं और फिर अपने बड़े कृंतकों का उपयोग करके खोल को खोलते हैं। बीज खाना सूखे महीनों के दौरान ज्यादा आम होता है, जबकि गीले महीनों में अधिक फल खाए जाते हैं। ये अपने द्वारा खाए जाने वाले फलों की परिपक्वता के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं और भोजन की कमी का एकमात्र समय ये मौसमी परिवर्तनों के दौरान अनुभव करते हैं और ये साल के इन हिस्सों में भोजन की तलाश में अधिक समय बिताकर इसकी भरपाई करते हैं। दाढ़ी वाले साकी दीमक के घोंसलों से मिट्टी खाने के लिए भी जाने जाते हैं। दाढ़ी वाले साकी सूर्योदय के ठीक पहले से लेकर सूर्यास्त से ठीक पहले तक सक्रिय रहते हैं और अपना पूरा जीवन पेड़ों पर बिताते हैं। ये प्रतिदिन लगभग 1 किलोमीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं, क्योंकि इनके भोजन के स्रोत आमतौर पर प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये भोजन के पेड़ से भोजन के पेड़ तक तेजी से चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़े समय के लिए भोजन करने के लिए रुकते हैं। ये बेहद फुर्तीले होते हैं। लंबी दूरी तक छलांग लगाने के लिए अपने शक्तिशाली पिछले पैरों का उपयोग करते हैं। ये अक्सर अपने पिछले पैरों से लटके हुए खाते हैं। इनकी गैर पकड़ने वाली पूंछ अतिरिक्त समर्थन के लिए एक शाखा पर लटकी होती है। निकट से संबंधित प्रजाति काली दाढ़ी वाली साकी के एक अध्ययन में पाया गया है कि वे लगभग 80% समय चारों पैरों पर चलते हैं, 18% समय छलांग लगाते हैं और बहुत कम ही चढ़ते हैं। छलांग लगाते समय ये खड़े होने की बजाय पहले से ही चलते हुए अपनी छलांग शुरू करते हैं और चारों पैरों पर उतरते हैं। ये आमतौर पर छतरी के ऊपरी हिस्सों में यात्रा करते हैं और भोजन करते हैं। जब बंदरों को जंगल के छोटे छोटे टुकड़ों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो इनकी यात्रा की दूरी कम हो जाती है और ये बरकरार जंगल में रहने की तुलना में ज्यादा बार उन्हीं खाद्य पदार्थों पर फिर से जाते हैं। दाढ़ी वाले साकी जन्म से ही पकड़ने योग्य पूंछ के साथ पैदा होते हैं, जिसे वे जीवन के पहले 2 महीनों तक बनाए रखते हैं। यह इन्हें अपनी मां के शरीर से चिपके रहने की अनुमति देता है। इस समय के बाद इनकी पूंछ अपनी पकड़ने की क्षमता खो देती है। दाढ़ी वाले साकी की संभोग प्रणाली के बारे में बहुत कम जानकारी है। निकट से संबंधित भूरे दाढ़ी वाले साकी के लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर दाढ़ी वाले साकी संभवतः एकांगी नहीं होते हैं। इनके प्रजनन चक्रों के बारे में भी बहुत कम जानकारी है। हालांकि दिसंबर और जनवरी में बरसात के मौसम की शुरुआत में जन्म सबसे आम प्रतीत होता है, जो कि कई महत्वपूर्ण खाद्य वृक्षों के फलने का मौसम भी शुरू होता है। जब मादा प्रजनन के लिए ग्रहणशील होती है तो मादा का गुदाद्वार क्षेत्र चमकीला लाल हो जाता है और वह नरों के सामने लेटकर और लाल क्षेत्र को उजागर करने के लिए अपनी दुम को ऊपर उठाकर इसे एक संकेत के रूप में प्रस्तुत करती है। प्रजनन के प्रति अपनी ग्रहणशीलता को इंगित करने के लिए मादा एक मियाऊ मियाऊ की आवाज भी निकालती है। संभोग के बाद दाढ़ी वाले साकी का गर्भकाल लगभग 5 महीने का होता है, जिसके बाद एक माँ एक ही संतान को जन्म देती है। दाढ़ी वाले साकी के बीच पालन पोषण के बारे में भी बहुत कम डाटा दर्ज किया गया है। हालांकि संबंधित प्रजातियों से सीमित अवलोकनों के आधार पर बच्चे संभवतः लगभग 3 महीने की उम्र में स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले उनकी मां उनकी देखभाल का अधिकांश हिस्सा प्रदान करती है। दाढ़ी वाले साकी 4 साल की उम्र में पूर्ण परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इनका जीवन काल लगभग 15 साल का होता है। दुर्भाग्य से दाढ़ी वाले साकी को वनों की कटाई और अवैध शिकार के कारण आवास के नुकसान का खतरा है। इन अविश्वसनीय जानवरों और इनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है।
अमेजन वर्षावन को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां दाढ़ी वाले साकी की सुंदरता पर अचंभित होती रहेंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के नए नए जानवरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।